गुड मॉर्निंग दोस्तों। दर्शन चौपाल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर स्वागत है। यूट्यूब पर जुड़े हुए सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है, उनका अनुसरण किया होगा, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन दिखे होंगे। इसी के साथ एक नए टॉपिक पर बात करूंगा। जीवन में जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं और वो चीज मुझे मिलती नहीं है, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखकर हमें उसके साथ समझौता करना पड़ता है। जैसे हम किसी नौकरी की बात करें, हमें नौकरी में रुचि नहीं है, हमारी योग्यता के अनुसार वो नौकरी नहीं है, लेकिन परिस्थितियां वर्तमान कुछ ऐसी होती हैं कि हमें उसके साथ संतुष्ट रहना पड़ता है। तो अपनी मजबूरियों को कोस कर या मजबूरियों के साथ दुखी होकर वर्तमान समय नष्ट ना करें। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, जीवन में बहुत सारी ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं। रास्ता व्यक्ति को खुद बनाना पड़ता है, चाहे वो किसी भी रास्ते पर चल रहा हो या ना चल रहा हो, चलने का प्रयास कर रहा हो। हम सिर्फ ये सोच के बैठेंगे कि हमें आने वाले समय में कुछ अच्छा मिलेगा, तो सिर्फ एक बिंदु की तरह हम काम कर रहे होंगे और हम सोचेंगे कि हमें रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा है। रास्ता एकदम से आप सोचो कि हमें रास्ता दिख जाए, रास्ता कभी एकदम से नहीं दिखता है। रास्ता बनाना पड़ता है। रास्ता बनाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं। अपने जीवन को बदलने के लिए हमें उस बिंदु की तरफ देखना है जहां से रास्ता बनेगा। ट्रूथ इज द पाथ ऑफ लैंड। रास्ता तय करना, रास्ते पर चलना आपका काम है। आप उस पर चलेंगे, रास्ता बनता चला जाए। मैं अकेला ही चला था, जाने बे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। इस लाइन को सही पूर्वक से सुने सोचेंगे तो उसमें जो चीज समझ में आ रही है कि हमें सबसे पहले अपने लिए काम करना पड़ेगा। दरअसल हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारा जीवन पहले से ही तय हो चुका हो और हम उस पर काम करें, हमें सारी चीजें पता हो कि हमें किधर जाना है, क्या करना है। जिंदगी जीने का एक मजा तब नहीं है, मजा तब है कि हमें पता ना हो और रास्ते हम खुद बनाएं, रास्तों का चयन हम खुद करें। हम कभी मैच देखने बैठे और हमें मैच के विषय में सारी चीजें पहले से ही पता हो कि अब अगली गेंद पर क्या होने वाला है, तो क्या उस मैच में मजा आएगा? नहीं आएगा। जिंदगी का भी यही नजरिया है। आपको बचपन में ही ये सारी चीजें सिखा दी गई हैं माँ बाप के द्वारा कि बड़े होंगे तो यहां पढ़ेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद वो करेंगे, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, नौकरी करेंगे, नहीं मिलेगी तो प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे। कुछ नया करने के लिए सोचा ही नहीं। कभी अपनी मूल चेतना पर बात की नहीं तुमने। जैसा हमारी पिछली पीढ़ियां करती आई हैं वैसा ही हम करते जा रहे हैं। भाई, जो चीज हमारे बुजुर्गों ने की वही चीज हम कर रहे हैं, तो रास्ता कैसे समझ में आएगा? जब एक ही रास्ता, हमें एक ही दिशा मिल रही है तो हम एक ही दिशा में काम करेंगे। उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे बड़े बुजुर्गों का
ठीक है, नजरिया उनका यही है कि हमारा बच्चा सफल हो जिंदगी में और सफलता के साथ साथ वो उन बुलंदियों पर पहुंचे। लेकिन जिस फील्ड में हमारा मन ही नहीं है, जिस फील्ड में हमें योग्य नहीं है, लेकिन हम उस फील्ड में अपना 100% दिए जा रहे हैं, मन है नहीं, काम कर रहे हैं, या नई चीज सोची ही नहीं है, सिर्फ सरकारी नौकरी की अपेक्षा कर रहे हैं, और इसी दबाव को ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, मजबूरी बनी जा रही है, वर्तमान स्थिति को पूरी तरीके से खराब करे जा रहे हैं। वर्तमान समय जो चल रहा है उसको एंजॉय करिए, एंजॉय के साथ नए रास्ते चुनिए। आपने अगर एक ही विषय में एक ही मार्ग तलाशा है तो एक ही मार्ग मिलेगा। आपके पास 10 रास्ते हैं, आप 10 रास्तों पर जाइए। चींटियों की तरह एक लीक पर मत चलिए कि सरकारी नौकरी नहीं है तो जीवन विफल है। ऐसी कुंठाएं नहीं होनी चाहिए व्यक्तिगत जीवन में। आप इस चीज से निकल के आप दूसरे रास्ते चुनिए। 10 रास्ते मिलेंगे सफल होने के लिए, लेकिन वर्तमान को मजबूरी का नाम देकर परेशान मत होइए कि एक चीज है नहीं तो हम उसके लिए परेशान हो रहे हैं। खतरा उठा के तो देखिए, एक दिशा में नहीं दूसरी दिशा में आपको रोचक से रोचक चीजें मिलेंगी। और जीवन में अगर खतरे नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। मजा तभी आता है जब हम नई चीज की खोज करते हैं। हमें पता है कि जो हो रहा है वैसा ही हमारे साथ भी होगा, तो क्या उसमें मजा आएगा? नहीं आएगा। तो सबसे पहले काम मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि अपनी चेतना पर काम करो। जो आपके मन में आए वो काम करो, निडर होके। चेतना के खतरों को जोखिम उठाइए। देखिए, दिमाग को ऐसा मत बनाइए कि सिर्फ दिमाग में मटेरियल आए। हम जब घर की नींव डालते हैं, घर को बनाते हैं, तो क्या करते हैं? पहले प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के साथ उसको बनाते हैं। तो घर बनाने के लिए मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, तो प्लानिंग के साथ उसे बनाते हैं कहीं बिगड़ ना जाए। लेकिन ये शरीर कोई मटेरियल से बना हुआ नहीं है कि मटेरियल मेरे दिमाग में आ रहा है। जिसके दिमाग में मटेरियल आएगा तो वो प्लानिंग करेगा, लेकिन जिसके शरीर में कॉन्शियसनेस आएगी, चेतना आएगी, वो प्लानिंग पे काम नहीं करेगा। प्लानिंग करेगा भी तो लिमिट में करेगा। उसे पता है कि मेरी मूल आवश्यकताएं प्लानिंग से नहीं होनी है। जीवन में निर्णय लेने से पहले आप अपने आप से पूछिए कि जो काम मैं करने जा रहा हूं क्या ये मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए अच्छा है या नहीं है। जिसने जीवन जिया है वो सिर्फ अपने जीवन का अनुभव बताएगा आपको, उसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई हैं। लेकिन नई प्लानिंग के साथ उसने कभी नहीं कहा होगा कि आप रिस्क लेके काम करिए। और जिसने रिस्क नहीं लिया जीवन में, तो जीवन में पैसा तो कमा सकता है लेकिन खुश नहीं रह सकता है वो व्यक्ति, क्योंकि वो कभी अपनी चेतना को समझ ही नहीं पाएगा। दूसरों के विचार पे चलेगा, दूसरों के बनाए हुए आधार पर अपना काम करेगा। आप अपने आप को समझने का, विचार करने का मौका ही नहीं देंगे। जीवन लंबा ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीवन सुंदर होना चाहिए। आप अपने जीवन में ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे नए नए इनोवेशन करें, अपने व्यक्तिगत जीवन को संवारें, दूसरों के संवारें, लोग तुमसे जुड़े। दूसरों के बनाए रास्ते पर तो सभी चल लेते हैं, अपने आप को मौका दीजिए। एकांत में बैठ के सोचिए, विचार करिए कि क्या मेरा जीवन इन्हीं सब के लिए बना हुआ है कि जो व्यक्ति पहली पीढ़ी कर चुकी है क्या हम वही करेंगे? क्या यही आवश्यक है?
इन सब बातों को सोच के बिल्कुल वर्तमान स्थिति को मत बिगाड़ें कि वर्तमान समय में मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और हैं भी तो ऐसी हैं। वो अपॉर्चुनिटी आपके पास इसलिए है कि आप बने बनाए रास्ते पर जा रहे थे, आपके द्वारा कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया, आपकी योग्यता अलग थी। आप अपनी योग्यता के हिसाब से काम करो। जिसने आपको सजेशन दिया है, जिसने आपको बताया, हो सकता है उसकी योग्यता अलग हो, उसकी चेतना मेरी तरह ना काम करती हो, मेरी चेतना में अलग विचार आते हैं। तो हम मूल चेतना पर तभी काम कर सकते हैं जब अपनी समस्याओं को हम खुद समझेंगे, दूसरा हमारी समस्याओं को समझकर हमें बताए कि तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा कर लेना चाहिए था, ऐसा नहीं ऐसा कर लेना चाहिए था। उसके बताए रास्ते पर हम चल के सक्सेस तो हो जाएंगे, लेकिन जीवन सुखी तरीके से नहीं जी पाएंगे आप। काम का बोझ कभी कभी लगेगा कि काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। मनोरंजन के आधार पर जिएंगे, जिस काम को मनोरंजन के साथ करेंगे उसमें आपको एक नई ऊर्जा भी मिलेगी और जीवन जीने के तजुर्बे भी मिलेंगे। और जब आप किसी को बताएं कि अपने अनुभव को साझा करें, तो उनको भी एक नया रास्ता बनाने के लिए आकर्षित करें या प्रेरित करें। पुराने रास्तों पर चल के तो हर व्यक्ति आसानी से जीवन जी सकता है। जीवन को कठिनाई पूर्वक जियो, ज्यादा अपेक्षित रहेगा। भौतिक जीवन में आप मुक्ति का मार्ग यहीं से खोजोगे, तो जो मुक्ति का मार्ग हमारे पूर्वज ढूंढते रहे, मुक्ति की ओर चलते रहे, तो वही मिलेगा आपको। अपने नए आधार बनाइए, नए तरीके से काम करिए। जीवन को साधारणतम तरीके से मत जीना सीखिए। कोशिश करिए इसे जितना कठिन से कठिन परिश्रम करके जिया जाए। जब कोई परीक्षा की तैयारी करता है और सफल हो जाता है, सफलता मिलने के बाद उसे वो खुशी का अनुभव नहीं मिलता है जो परीक्षा और परीक्षा के बाद सफल होने के बीच का दौर होता है। वो एक रोचक समय रहा होगा आपके जीवन का। सफल होने के बाद आप इतने रोचक महसूस नहीं करेंगे अपने आप को। तो जब तक आपके जीवन में संघर्ष नहीं होंगे, तब तक आप एक योग्य व्यक्ति नहीं कहलाएंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि आप अपनी मूल चेतनाओं पर काम करिए, उसके बाद अपने जीवन के निर्णय लीजिए। व्यर्थ समय मत करिए वर्तमान स्थिति के देखकर कि वर्तमान समय में मेरे पास कुछ नहीं है, तो परेशान बैठे हैं, चिंता में हैं। और चिंता में कोई व्यक्ति सही निर्णय ले ही नहीं सकता कभी भी। आप अपनी वर्तमान स्थिति को देखकर ये बिल्कुल मत कहिए कि दूसरे की स्थिति ज्यादा अच्छी है, मेरी स्थिति बिगड़ रही है। हो सकता है उसके विचार अलग हो, उसकी चेतना अलग हो, आपके विचार अलग हो, आपकी चेतना अलग हो। अब दोनों एक ही दिशा में काम करना चाह रहे हैं, क्या संभव है? ऐसा नहीं हो सकता है। आप अपने विचार अपने तरीके से करिए और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना सीखिए। अपने निर्णय आप अलग लीजिए। आप देखिए जिंदगी कितनी रोचक होती है। बस मजबूरी बनके मत बैठे रहिए कि मेरे पास तो ये नहीं है इसलिए मैं परेशान हूं, मेरे पास ये नहीं है तो मैं इसलिए परेशान हूं। अपना भाग्य अपने आप लिखिए। कहते हैं ना कि कर्म प्रधान है, तो एक पैर तो आगे बढ़ाओ, रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। आप सभी से मेरा यही आग्रह है कि जीवन को सफल बनाने के लिए हमें नए रास्तों का चयन जरूर करना चाहिए। हो सकता है नए रास्तों का चयन करें
आप अपने आने वाले जनरेशन के लिए एक नया रास्ता खोज के जाएं। चाहे वो रास्ता आपके व्यक्तिगत जीवन का हो, चाहे वो रास्ता मुक्ति के मार्ग का हो, चाहे वो रास्ता सफलता के मार्ग का हो, निरंतर अभ्यासरत रहिए। और निरंतर अभ्यासरत रहने वाला व्यक्ति कभी विफल नहीं हो सकता। बस अपने रास्ते पर काम करिए कि हम आने वाले समय में हम किन रास्तों पर काम करेंगे, उसका परिणाम क्या होगा, और परिणाम जो भी होगा, आप अगर निर्णय लेंगे तो परिणाम अच्छा ही होगा। क्योंकि जब आप अपना रास्ता बनाएंगे तो उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे, इसके लिए और कोई उत्तरदायी नहीं हो सकता है। और जब आप स्वयं उत्तरदायी होते हैं तो आप अपने आप को सफल होने के लिए 100% काम करेंगे। किसी को ये नहीं कहेंगे कि आपने बताया और मैंने काम किया था, मैं उसमें विफल हो गया। किसी को बोझिल नहीं बनने देंगे आप। अगर अपने रास्ते बनाएंगे तो आप स्वयं को भी बोझिल नहीं बनने देंगे। कौन कितना सफल है, कौन कितना सफल नहीं है, इसमें मुझे बिल्कुल नहीं पड़ना है। बस अपनी मूल चेतनाओं पे काम करते रहो, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आने का मेरा मतलब भी यही रहता है कि मेरे द्वारा अगर किसी को एक मार्ग और एक नई दिशा दी जा सके तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा, अपने जीवन को आपके लिए, आपके जीवन का एक हिस्सा समझूंगा। अब इस चौपाल के माध्यम से बस मुझे आज इतना ही कहना था। मैं एक बार फिर दर्शन चौपाल में आप सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।